अंबर, क्या बात है बेटा, उदास लग रही हो? हैं? अरे उदास हो तुम्हारे दुश्मन बेटा, तुम क्यों परेशान होती हो? बस माजी को याद कर रही थी। कितना सब्र था ना मुझ में। तुम्हारे सब्र का अल्लाह ताला अब तैमूर राना को अज़ाब दे रहा होगा। 20 साल ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी कैद में गुजार दिए हूँ। और वहां तुम्हारा बेचारा मरहूम बाप अपनी इकलौती औलाद की तकलीफ पर रोते रोते गुजर गया और तुम्हारी शक्ल ना देख सका। कैफेटेरिया चले, बहुत भूख लग रही है। यार आज माहम नहीं आई है। माहम तो आज आई थी और अपना थीसिस सबमिट करवा कर चली भी गई। तुम्हें नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है कि माहम मुझसे मिले बगैर चली गई? तुमसे ना सही, लेकिन मेरी माहम से मुलाकात हुई है आज। अब तुम इतना दिल पे क्यों ले रही हो? हो सकता है जल्दी में हो शायद, इसीलिए चली गई हो। लेकिन हेरा, वो हमेशा आने से पहले मुझसे मेरे प्लान्स पूछती है। अच्छा नाश्ता करें, फिर सोचेंगे कि माहम को क्या हुआ। ओके? नहीं, मुझे अभी पूछने में फ़ोन करती हूँ। क्या हुआ? फ़ोन नहीं उठाया। हेरा, मैं सोच रही थी अगर मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं घर चली जाऊँ। ओके, सी यू टुमारो। बाय। ये लो फरहान। थैंक यू। You're welcome. अरे सुम्बुल की कॉल है। हाँ सुम्बुल। हाय, कहाँ हो तुम सब लोग? कहीं नहीं, इधर बॉस के घर आया हुआ था, एक जरूरी काम था। अच्छा, माहम भी है वहाँ पर? हाँ, मेरे पास ही बैठी हुई है। अच्छा, मेरी बात करवा सकते हो उससे? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये लो। क्या वो बात क्यों नहीं करनी? बस नहीं करनी। सुम्बुल, वो अभी एक जरूरी काम से बाहर निकली है, मैं कराता हूँ तुम्हारी बाद में बात। ठीक है, जब वो आए तो उसे कहना कि मुझे फ़ोन कर ले। वैसे तुम तो आ ही रहे हो शाम को हमारी तरफ। हाँ आ रहा हूँ। ओके, खुदाफिज। क्या हुआ, सुम्बुल को इग्नोर क्यों कर रही हो? बस वैसे ही। वैसे ही क्या, लड़ाई हुई क्या? अब हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा कि हमारा झगड़ा हो। माहम, इख्तलाफात करीबी रिश्तों में ही होते हैं, उसकी वजह से ताल्लुक को खत्म नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी सोच की बात है। पर आज से पहले तो तुम्हारी भी यही सोच थी। ओके, फिर मैं चलता हूँ। फरहान, माहम ने मुझे कॉल ही नहीं की। हाँ, वो शायद तुम्हें कॉल करने वाली हो कुछ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। आओ। वो अम्मी भी आना चाह रही थी ताज़ियत के लिए, मगर अचानक तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, उनको आराम करने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाची भी ये सुम्बुल का क्लास फेलो फरहान। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्या करते हो बेटा? जी मैं जॉब करता हूँ और साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह।
वाह भाई वाह, बड़ा होनहार बच्चा है। सच्ची बात तो ये है अंबर, दामाद अच्छा मिल जाए ना तो माँ फिक्रों से आजाद हो जाती है। चाची भी चाय पिया आपने? हाँ पी लूंगी। अब बात को मत घुमाओ, देखो मेरे जो दिल में है वो बात कह रही हूँ मैं। आपसे जरूरी बात करनी थी, चले जरा। अच्छा मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, बड़ी खुश हुई तुमसे जी, मिलके। आपसे मिलके भी। ये खातून ये मामा की चची हैं, पहली बार कराची आई हैं। बाबा की वजह से हम हर रिश्ते से दूर हो गए। मैं समझ सकता हूँ। मेरा तो ऐसे जायजा ले रही थी जैसे मैं रिश्ता लेकर आया यहाँ पे। ये है ही ऐसे। दरअसल चची भी मामा की शादी करवाने के चक्कर में है। हर वक्त उन्हें उनकी कम उम्र का एहसास दिलाती हूँ, शादी के लिए फोर्स करती हैं। Really? Strange. क्यों मैडम, घर जाने का इरादा नहीं? घर के अलावा कहाँ जा सकती हूँ? नहीं, आई वाज जस्ट फिनिशिंग अप। वैसे अंबर कैसी है? अबीर ने कुछ बताया? अंबर से मैं डायरेक्ट भी बात कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स, लेकिन वो अबीर अंबर के साथ गया था ना हॉस्पिटल, मैं तो इसलिए पूछ रही थी। सिद्धत, ना जाते वक्त उन्होंने मुझे बताया था और ना डिस्चार्ज होते हुए। मैं गई थी हॉस्पिटल, दे weren't there। अबीर पर तो हमदर्दी का भूत सवार हुआ है। नाइला, तुम इसी तरह ढील देती रही ना तो बहुत जल्द सिर्फ हाथ मलती रह जाओगी। सिद्धत, तुम्हें नहीं लगता कि रिश्तों का एहतराम अंबर और अबीर दोनों को करना चाहिए? तुम्हारा यही हाल रहा ना नाइला, तो बहुत जल्द अपने शौहर को खो दोगी। खो दूंगी। मर्द जात पे अंधा एतबारी औरत की सबसे बड़ी गलती है। और रही बात अंबर की, तो उसकी लगामें तो अभी तक तैमूर राना ने खींच रखी थी, मगर अब मेरे पीठ पे तो मेरे अपने वार कर रहे हैं ना, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें अपनी बका की जंग खुद लड़नी होगी नाइला। बहुत जल्लाद था भाई तैमूर राना। माँ बाप मरते मर गए, बेटी की शक्ल नहीं देखने दी। खुदा का खौफ नहीं था उसके दिल में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नाइला, कब आई? बस थोड़ी देर हुई। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब थी, क्या हुआ था? ब्लड प्रेशर थोड़ा ड्रॉप हो गया था, अब ठीक हूँ। अब तुम्हें क्या है क्या टेंशन है बेटा? तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि उस हिटलर से तुम्हारी जान छूटी। इतनी पाबंदी तो कोई घर से भागी हुई लड़की पर भी नहीं लगाता। वैसे अब तो तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, तो फिर क्यों बीपी ड्रॉप हुआ? पता नहीं क्यों। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? बस यूजुअल अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। भाई मेरी अंबर की अभी उम्र ही क्या हुई है। इस बेचारी ने तो शादी के नाम पर उम्र गुजारी नहीं, जाया कर दी। अरे बेटा तुम इसकी दोस्त हो, समझाओ ना इसे। चची भी, आप भी ना। हाँ क्या ठीक ही तो कह रही हूँ बेटा। आगे पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, तन्हा कैसे काटोगी? मेरी सुनो और दूसरी शादी कर लो। देखो वो था ना लड़का, वो बच्चा भला सा जो था, क्या नाम था उसका? हबीब, अबीर। वही जो अस्पताल से तुम्हें लाया था घर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा करो तुम उससे शादी कर लो अंबर, बस।
हद करते हैं आप भी। अबीर शादीशुदा है। अच्छा, मुझे तो शादीशुदा नहीं लगा था वो। भाई शादी के बाद तो खुशी से चेहरा खिला रहता है। वो बेचारा तो लगता है उसकी बीवी ने उसकी जिंदगी हराम कर रखी होगी तभी। अरे तुम तो यूं नाराज हो गई जैसे तुम ही उसकी बीवी हो। नायला प्लीज तुम बैठो ना। अब देखो भाई, बुरा ना मानो, लोग तो कहते हैं कि मेरी जबान के आगे खंदक खुदा हुआ है, जो मुंह में आता बोले जाती हूँ। लेकिन बेटा अमर, सुकून और राहत बीवी का दूसरा नाम होता है। अगर पहली से ना मिले तो इंसान 3 बार और कोशिश कर सकता है। इसकी इजाजत तो दीन भी देता है। चची भी खुदा के वास्ते चुप हो जाएं। अरे नायला प्लीज तुम बैठो ना। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, अबीर का भी टेक्स्ट आया, मुझे लेने आ गया। नायला चची भी, नायला ये अबीर की बीवी है। अच्छा, आपको एहसास नहीं है आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज किसी को कितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। गलती हो गई हमसे, चलो छोड़ो, बट दोस्त है तुम्हारी, भूल जाएगी। ये बुढ़िया बुड़बुड़ाती भूल जाएगी। बस तुम बैठो, तुम फिक्र मत करो बेटा, परेशान मत होना तुम। देखो नायला, उन मोहतरमा ने जो कुछ कहा है वो उनकी अपनी सोच है। अब मैं किसी के सोचने पर पाबंदी तो नहीं लगा सकता ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ना किसी की सोच पे पाबंदी लगा सकते और ना किसी के कदमों पे। जब हमदर्दों के सामने अपनी लाचारी का रोना रोके तो जाहिर सी बात है वो हमदर्दी की आड़ में यही जहर उगलेंगे ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन तुम क्यों मेरी बात पर बिलीव करोगी? बस एक बार तुम शक के घोड़े पर सवार होकर चल पड़ती हो। शक? सुबह से शाम तक तुम अंबर की खिदमत गुजारी में लगाते हो, ये मेरा शक है। आप उसके रिश्तेदार मशवरा दे रहे हैं कि शादी कर लो उससे, ये भी मेरा शक है। तो तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैं अबीर को उसके हाल पे छोड़ दूं, अपनी दुनिया अलग कर लूं? समायरा को अपनी एंगेजमेंट पे ट्रीट देने का ख्याल खुद से तो नहीं आया होगा। समायरा और खर्चा करने का सोच ले, इम्पॉसिबल। उसको इतनी बार इंसिस्ट किया तो उसने हामी भरी है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने सुंबुल को इनवाइट किया? नहीं यार, उसके डैड की डेथ को टाइम ही कितना हुआ है, तो बहुत अपसेट होगी ना। हाँ अच्छा किया तुमने। अच्छा चल फिर कल लंच पे मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। माँ बेटा आप डिनर कर लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं टैबलेट लेकर सोने जा रही हूँ गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में जाके सो रही हैं? डैड से फिर झगड़ा हुआ है क्या? नथिंग फॉर यू टू वरी अबाउट। पेरेंट्स में क्लैशेस होते हैं, इट्स टोटली नॉर्मल। डिनर ज़रूर कर लेना। नॉर्मल? मॉम डैड के क्लैशेस तो रूटीन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अच्छा तुम ऐसा करो कि जो रिश्ता करवाने वाली है ना उसे मेरा नंबर दे दो। हाँ भाई, अब मैं नेक काम में देर नहीं करूंगी। जब तक मेरी बच्ची का घर नहीं बसेगा ना मैं यहीं रहूंगी। हाँ हाँ कहा तो है मैंने, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि साहिब हैसियत है। बस जब मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी ना तब मैं हज पे जाऊंगी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि आजकल नया दौर है, तस्वीर नहीं मैं उनकी डायरेक्ट मुलाकात करवाऊंगी। अच्छा बस तुम जल्दी से रिश्ते को ढूंढो अच्छे से। हाँ हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। फोन करना। अच्छा हाँ। चची भी
आप किसकी शादी की बात कर रही थी? जाहिर है तुम्हारी माँ की शादी की फिक्र मुझे खाए जा रही है, उसी के लिए हाथ पांव मार रही हूँ। आप ऐसे क्यों कर रही हैं? अरे इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? तुम्हारी माँ की ऐसी उम्र भी नहीं कि उसकी शादी ना हो सके। और तुम क्या चाहते हो? वो तन्हा जिंदगी गुजारे? चची भी मामा अकेली नहीं है, मैं हूँ उनके साथ। और तुम कितने दिन रहोगी उसके साथ है? अब तुम्हारी शादी होकर तुम भी चली जाओगी तो तुम्हारी माँ तो इन दीवारों से अपना सर पटखाती रहेगी। और तुम किस दुनिया में रहती हो? आजकल के बच्चे तो अपने माँ बापों की शादी खुद करते हैं। तुम हो कि जवान माँ की फिक्र ही नहीं है तुम्हें। अब तुम मेरा साथ दो। मुझे अंबर ने बताया कि तुम किसी को पसंद करती हो, लेकिन अंबर के लिए अगर हमने इस वक्त कोई अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढा ना तो उसके लिए फिर मुनासिब रिश्ता नहीं मिलेगा। अंबर की शादी हो जाएगी, तुम्हें बाप का साया मिलेगा, और बेटियां बाप के साये में रुखसत होती भी अच्छी लगती हैं। अरे तो तुम कहाँ मुंह उठा के चली हैं? शर्मा तो तुम गई नहीं होगी, क्योंकि आजकल के बच्चे तो अपने सारे सिलसिले तय करके बस माँ बाप को इत्तला करते हैं। मेरे पेरेंट्स में डे बाय डे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मैं जानती हूँ इस माशरे में अकेली औरत का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है दूसरी शादी करना। बाबा से शादी के बैड एक्सपीरियंस के बाद मुझे नहीं लगता कि मामा दूसरी शादी के बारे में सोचेंगी भी, और ना ही मैं इसे सोचने की हिम्मत कर सकती हूँ। देखो सुंबुल, तुम्हारी चची भी का कहना गलत नहीं है, मगर इशू सिर्फ ये है कि तुम्हारी मामा की दूसरी मैरिज हो कहाँ। आप भी मामा की दूसरी शादी के हक में हैं। हाँ, लोग दुनिया भर में शादियां करते हैं। इट्स जस्ट कि तुम्हारी मामा और बाबा की शादी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शादी के इरादे को बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। अंबर के आगे सारी जिंदगी पड़ी है। शी इज क्वाइट यंग। आई एम श्योर कि आगे जाके उसको किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, आपने बुलाया? हाँ, ये ले जाओ। सुंबुल, कॉफी? नहीं, अभी नहीं। ओके सर। ओके। रिजवान, बॉस बिजी तो नहीं है? बॉस तो बिजी है अभी थोड़ा। अच्छा, ये ठीक है। सुंबुल बेटा, क्यों इतना इमोशनल हो रही हो? क्यों इतना बोझ डाल रही हो अपने दिमाग पे? देखो बेटा, कुछ ऐसे मरहले आ जाते हैं जिंदगी में जो वक्त आने के साथ तय हो जाते हैं। इनके बारे में कबल वक्त सोचना खुद खामखा अपने आप को परेशानी में डालना है। तो चले फिर? कहाँ? लंच। लेट्स गो। आओ। कोई बात नहीं यार, पेरेंट्स में तो छोटी मोटी नोकझोंक होती ही रहती है, डोंट वरी। और वैसे भी कहते हैं ना कि अब झगड़ा करने से मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, अब जब तुम बाहर आ गई हो तो प्लीज तुम अपना मूड ठीक कर लो।
और ये बताओ कि तुम अपने डैड से ऑफिस क्यों मिलने आई हो? मुझे डैड से 5 मिनट की बात करनी है, तुम रिसेप्शन पे वेट कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं समारोह को कह दूंगी तो थोड़ी देर से आ जाए। मैम, अभी सर तो लंच के लिए गए हैं। डैड लंच पर गए हैं, मगर कब? अभी अभी आपकी दोस्त सुम्बुल मैम के साथ गए हैं। सुम्बुल अबीर अंकल के साथ लंच पर क्या चली गई? तुम्हें इस बात पे इतना शदीद गुस्सा क्यों आ गया? ये बात मेरी समझ से बाहर है। माहम, माहम, मैं माँ हूँ सिद्धू, मुझे साफ नजर आ रहा है अबीर और मेरी वजह से माँ अंदर से बिखरती जा रही है। तो मुद्दत हो गई ना उसे मुस्कुराते देखा, ना हंसते बोलते। और एक अबीर है, उसने तो अपनी आंखें फेर ली हैं। इंसान का दिल जहां होता है ना, उसकी नजरें भी वही जाती है। You know what I mean? जहां दिल बड़ा हो या लगा हो। हद ही करती है उसने बेहिसी की। चलो मुझे छोड़ो, लेकिन माम का तो ख्याल करना चाहिए ना उसे। तुम ऐसा करो, माहम को मेरे पास भेज दो। You know, वो माँ बाप की इस डिसएग्रीमेंट पे ओवर रिएक्ट कर रही है, मैं उसे समझाऊंगी। तुम क्या समझाओगी उसे? यही कि जब बाप आशिक मिजाज हो तो इतना कंजर्वेटिव होना मुनासिब नहीं। और मैं तुमसे भी यही कहूंगी, अपनी नजरों के साथ साथ दिलो दिमाग को भी खोलो, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो ना। तो तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मैं अबीर को उसके हाल पे छोड़ दूं, अपनी दुनिया अलग कर लो? आई एम सॉरी टू से नाइला, मगर अगर तुम गौर से देखो तो ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी अलग है और अबीर की अलग। अच्छा, इन एनी केस मैं अब चलती हूँ। हाँ, यू टेक केयर। चाहे तो नहीं, आई एम डन। ओके, बाय। मुझे तो पता ही नहीं कि माँ मुझसे नाराज क्यों। इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं चलता कब वो मुझसे नाराज है और कब वो मुझसे नाराज नहीं है। हाँ, वैसे काफी ताज्जुब की बात है। तुम दोनों तो इतने पुराने दोस्त हो, समझ में नहीं आता क्या हुआ। खैर, थैंक यू, तुमने मुझे लिफ्ट दी, मेरी गाड़ी खराब हो गई। थैंक यू किस लिए? फरहान, हमारे बीच में फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आंटी को जरूर घर लेकर आना, मामा पूछ रही थी। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ। तुम इस लड़की से मिलना जुलना बंद क्यों नहीं करते? तुम्हें अपनी माँ की बात समझ में आती है कि नहीं? हमें आपकी सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। मेरी सोच को बदलने की जरूरत नहीं है। इस लड़की से मिलना जुलना बंद करो। फरहान, तुम बात क्यों नहीं समझते? इन लोगों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। अम्मी, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये सुम्बुल की फैमिली की ग्रेटनेस ही तो है कि वो हमारे स्टेटस को इग्नोर कर रहे हैं। ग्रेटनेस? कोई ग्रेटनेस नहीं है, मजबूरी है उनकी। ऐसे लोगों से कौन मिलना जुलना पसंद करता है? ये वडीरे जागीरदार हैं। क्या आप मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत की खातिर इन सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती? फरहान, अगर आज मैंने इन बातों को नजरअंदाज किया
कल तुम हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर कर दिए जाओगे। तुम्हें अब समझदारी से काम लेना होगा, वरना ये ना हो कि तुम्हारे पापा सुंबुल के फादर बन जाए। चची भी, मैं कोई 20 साल की बच्ची तो नहीं हूं ना जो आपको मेरी शादी की फिक्र हो रही है। मेरी उम्र अब नहीं है शादी की, आप सुंबुल का सोचें। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी इतनी कम उम्री में शादी हो गई थी और छोटी उम्र में सुंबुल पैदा हो गई थी। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम उम्र रसीदा हो गई हो। बेटा अभी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है आगे। मैं मुश्किलों के बहुत सारे पहाड़ सर कर चुकी हूँ, मैं नहीं घबराती मुश्किलों से। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन मेरी बात भी समझने की कोशिश करो। खुद को ज्यादा बुलंदी पर मत ले जाओ और याद रखना, बुलंदी पर जाने वाले फिर तन्हाई खड़े रह जाते हैं। जो भी है, अब मेरी शादी के मुतालिक इस घर में कोई बात नहीं होगी। अब तो तुम्हारी शादी होगी, ये मेरी जिद बन गई है। माँ, किन सोचों में गुम हो? क्या डाला है तुमने प्लेट में? प्रॉपर्ली डिनर लो ना। मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? सुबह को ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, लंच स्किप किया और अब डिनर पे भी भूख हड़ता है? नाला, हर बात पे जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। जब भूख लगेगी तो अभी प्लीज कैन यू स्टे आउट ऑफ इट। बिला वजह तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मैं भी इसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, माँ हूँ। तुम्हारे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनवाया है, खाओगी? परवीन, परवीन, कहाँ है? मैं लाती। Sweetheart, are you okay? Sweetheart, where were you this afternoon? जब मैं आज ऑफिस आई थी तो आप कहाँ थे? बेटा, इन्फॉर्म करके आती। वैसे मैं एक ऑफिशियल मीटिंग में गया था। मैं इन्फॉर्म करके आऊं और बाकी जिसका दिल चाहे मुंह उठा के चला आए। डैड, आपने झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया है? नहीं थे आप किसी मीटिंग में, जानती हूं मैं ये बात। माम, बेटी। मत कहें मुझे बेटी। शर्म आती है मुझे आपसे बात करते हुए। आपकी जिंदगी में मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, सिर्फ सुंबुल इंपॉर्टेंट है। बेटा, नहीं खोलूंगी मैं। मां बेटा देखो, सुंबुल लोनली फील कर रही थी इसलिए वो मुझसे मिलने आई थी। इसमें इतना बुरा लगने वाली क्या बात है? मां डार्लिंग, सिर्फ तुम हो, तुमसे ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं है। देखो, अगर तुम इस तरह नाराज रहोगी तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। मां, मां, बेटा, हाँ, हाँ, डैड, मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, पर आपसे नाराज भी नहीं रह सकती। आप सिर्फ मेरे डैड हैं। सिर्फ तुम्हारा डैड हूँ। You're my world, baby. You're my world.
ओके प्लीज इस तरह मत नाराज होना कभी। चलो हंसो, कम ऑन स्माइल। नहीं नाराज होना इस तरह कभी, ठीक है? किसी का नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा। मशहूर साहब, पहली बीवी मरने के कितना अरसा बाद आपको दूसरी शादी का ख्याल आया? जी अभी पिछले महीने 40वां हुआ है। अच्छा, अभी तो कब्र की मिट्टी गीली है और आप सहरे के फूल सजाने निकले। अंबर, अंबर बेटा इधर। इनसे मिलो, ये मशकूर साहब हैं। वालेकुम सलाम। इन्हें जमाल ने भेजा है। जमाल कौन? अरे जमाल कौन? तुम्हारे मामूजाद भाई जावेद का साला जमाल। बहुत अच्छे इंसान हैं, बातचीत में भी बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ ही अर्सा पहले इनकी बीवी फौत हुई है। चची भी, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप प्लीज आप जाएं। आपको आवाज नहीं आई? मैंने कहा जाएं। मामा प्लीज आप गुस्सा नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप चले मेरे साथ रूम में प्लीज। इसे कहते हैं नेकी बर्बाद करना। मैं तो चली तो रिश्ता तय करने और उल्टी मैं ही मुजरिम बन गई। माहम यू मस्ट ट्राई चॉकलेट कपकेक। आपने तो ज्यादा तकल्लुफ कर दिया। तकल्लुफ की क्या बात है? पता है इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस में कंफर्ट फूड होना बहुत जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन? माहम, लाइफ में जब ट्रबल्स आती है ना तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तुम डीट होके बैठ जाएं और परेशानी को अपने ऊपर हावी कर लें, और या हम परेशानी को टैकल करें और उसके ऊपर हावी हो जाएं। इन अदर वर्ड्स, अगर लाइफ को लाइटली लोगी तो मजबूरियां तारी हो जाएंगी। आप पी सकती हैं। पीती हूँ थोड़ी देर में। मामा, आपको चची भी की बातों की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। उनकी बातों ने तो मुझे नाला के सामने मुजरिम बना दिया है। तो मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उससे कोई बात भी करूं। कहीं तुम भी चची भी की बातों में तो नहीं आ गई? मामा, चची भी ने जो कुछ भी कहा वो सही था। हाँ, शायद उनके कहने का तरीका गलत था। और वैसे भी आप कहती हैं ना कि इंसान को वक्त के साथ चलना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि मैं दूसरी शादी कर लूं? मामा, दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, ये आपका हक है। खुदा के वास्ते मुझे हक का सबक मत सिखाओ। ये लफ्ज तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। तो ठीक है, जब तक आप शादी नहीं करेंगी मैं भी शादी नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम अपनी माँ से? I'm sorry, but you must think about it. माहम, पता है तुम्हें यहाँ बुलाने का असल मकसद ये था कि मैं तुम्हें तस्वीर का असल रुख दिखा सकूं। तुम लाइफ के उस स्टेज में हो जहाँ पे तुम सच को अंडरस्टैंड भी कर सकती हो और एक्सेप्ट भी। अंबर और तुम्हारे पापा अबीर माजी में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। क्यों? उनके बीच में तैमूर राना आ गया। देखो, तुम्हें अब समझदारी से काम लेना होगा, वरना ये ना हो कि तुम्हारे पापा सुंबुल के फादर बन जाए। याद रखो,
पुरानी मोहब्बत और दबी चिंगारी दोबारा जरूर भड़कते हैं, और जब पुरानी मोहब्बत सर उठाए ना तो सबका सर झुक जाता है। अंबर एक औरत है और औरत को हमेशा मर्द के सहारे की जरूरत होती है। रही बात सुंबुल की, तो उसने तो हमेशा अबीर को तैमूर राना के ऊपर प्रेफरेंस दी है। किसी गाइडेंस के लिए, किसी बात के लिए हमेशा उसने अबीर को अप्रोच किया है। बल्कि मुझे याद है, शायद वो 8 साल की थी तो उसके स्कूल में फादर्स डे का फंक्शन हुआ था और उसने बजाय तैमूर राना के तुम्हारे पापा को इनविटेशन दिया था। I can't believe this. माहम, मोहब्बत की जंग नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीती जाती है। जोश के साथ साथ होश से काम लो। मैं तुम्हारे और नाइला के साथ हूँ। आई एम वेरी सिंसियर विद यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सुंबुल और अंबर आंटी इस हद तक गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब लाशऊर शऊर के ऊपर मुसल्लत हो जाए तो ये उठने और गिरने का जो एहसास है ना, ये खत्म हो जाता है। वैसे भी अंबर और सुंबुल कर रही हैं ना, ये सब इनकी लाशऊर की इनसिक्योरिटी की वजह से है। लाशऊर नहीं, ये सब उन्होंने अपनी बेइज्जती की वजह से किया और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नाइला का फोन है। हेलो हेलो सितवत। हाँ, वो माहम कहाँ है? अभी तक तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ, वो मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ और हमारा साथ बहुत दूर तक चलने वाला है। क्यों माहम? माहम तुम्हें जरा नॉर्मल, मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है। शी इज गेटिंग मैच्योर। और तुम देखना कि तुम्हारे घर से जितनी खुशियां रूठ के गई थी ना, ये उनको वापस लेकर आएगी। और अंबर के इरादों को माहम ही खाक में मिलाएगी। ओके, बाय।